तुम रोज उठते हो लेकिन मन भारी रहता है। किसी की बात दिल पे लग गई, कोई सपना टूट गया, पैसे की टेंशन, रिश्तों का दर्द, कुछ ना कुछ तो है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। सच बताऊं, ये दुख तुम्हारी सोच का है, तुम्हारी जिंदगी का नहीं। और इस दुख को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है एक किताब, श्रीमद् भगवत गीता। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 20 मिनट में गीता के उन सूत्रों से मिलवाऊंगा जो हर दुख, हर दर्द, हर चिंता को जड़ से हटा सकते हैं। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये 20 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल कृष्ण उपदेश पर। महाभारत के मैदान में अर्जुन भी ऐसे ही टूट चुके थे। रथ पर खड़े थे, हाथ में गांडीव था, लेकिन मन से हार चुके थे। तब कृष्ण ने उन्हें जो सुनाया वही गीता है, और आज वही गीता तुम्हारे हर दुख का इलाज है। एक बार एक आदमी था, उसका बिजनेस डूब गया, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने मुंह फेर लिया। वो किसी से कहता, मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। एक दिन वो एक संत के पास गया। संत ने उसे गीता का एक पन्ना पढ़ने को दिया। उसने पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उस आदमी ने समझा, मैंने सिर्फ फल सोचा, कर्म नहीं किया। उसने फिर से शुरू किया, इस बार बिना किसी उम्मीद के सिर्फ कर्म किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। दुख गया नहीं, दुख का कारण गया, उम्मीद और आसक्ति। यही गीता का पहला सूत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल का नहीं। समझो, तुम बीज बो सकते हो, लेकिन पेड़ कब लगेगा, कितने फल लगेंगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। परेशानी तब होती है जब तुम फल के बारे में सोच सोच कर बीज बोना भूल जाते हो। आज का दुख इसलिए है क्योंकि तुमने परिणाम की उम्मीद पहले रखी और मेहनत बाद में। गीता कहती है, मेहनत करो, उम्मीद मत रखो। मिले तो सुख, न मिले तो भी सुख। यही पहली सीख है। गीता का दूसरा सूत्र, दुख का दूसरा बड़ा कारण है तो खुद को शरीर समझ लिया है। कोई बुरा कहे तो दुख होता है, शरीर बीमार हो तो दुख होता है, कोई चला जाए तो दुख होता है, क्योंकि तू सोचता है यह मेरा शरीर है, यह मेरा है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हो, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया ले लेती है। तू वो शरीर नहीं है जो बूढ़ा हो रहा है, तू वो आत्मा है जो अमर है, जिसे आग नहीं जला सकती, पानी नहीं गला सकता, हवा नहीं सुखा सकती। जब तू ये समझ जाएगा कि तू ये शरीर नहीं है, तो शरीर का कोई दुख तुझे छू नहीं पाएगा। एक औरत थी, उसका बेटा मर गया। वो रोती रहती, खाना नहीं खाती, सोती नहीं थी। कोई सांत्वना देता तो कहती, तुम्हें क्या पता मेरा दुख क्या है। एक दिन कोई उसे गीता सुनाने ले गया। वहां उसने सुना, न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वो थोड़ी देर सुनती रही, फिर उठी और घर चली गई। अगले दिन वो फिर आई। 1 महीने बाद उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मेरा बेटा मरा नहीं, उसका शरीर बदल गया। मैं उसके शरीर के लिए रो रही थी, उसके लिए नहीं। यही गीता का ज्ञान है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा,
ये निश्चित है, इसलिए शोक मत करो। गीता का तीसरा सूत्र। दुख का तीसरा बड़ा कारण है आसक्ति। तुम जिससे भी जुड़ते हो, तुम सोचते हो यह मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा पद, और जैसे ही ये सोचते हो बंधन बन जाता है, क्योंकि जो मेरा है वो कभी ना कभी जाएगा, और जब जाएगा तो दुख देगा। कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो लेकिन आसक्त मत बनो। प्रेम का अर्थ है बिना शर्त के देना, आसक्ति का अर्थ है बदले की उम्मीद। जब तुम बिना शर्त के प्रेम करते हो तो किसी के जाने से दुख नहीं होता, क्योंकि तुमने दिया था, लिया नहीं था। यही अनासक्ति है, यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। गीता का चौथा सूत्र। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तू केवल देख रहा है, जैसे सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देखता है, हंसता है, रोता है, लेकिन पता है कि ये सब स्क्रीन पर हो रहा है। असल जिंदगी भी वैसी ही है, तू साक्षी है। दुख आ रहा है देख, सुख आ रहा है देख, लेकिन जब तू ये समझ लेता है कि ये सब हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, तो दुख तुझे छू नहीं पाता। जो साक्षी हो जाता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है। यही गीता का चौथा सूत्र है। गीता का पांचवा सूत्र, आखिरी और सबसे बड़ा सूत्र, समर्पण। कृष्ण कहते हैं, सब धर्म छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। मतलब तू चिंता छोड़ दे, जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो होगा वो मैं करूँगा। तू बस अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। ये समर्पण ही सच्ची शांति है। जब तू सब कुछ उस पर छोड़ देता है तो चिंता किस बात की? पैसा आएगा या नहीं वो उसकी मर्जी, रिश्ता रहेगा या नहीं वो उसकी मर्जी। तू बस अपना काम कर, बिना उम्मीद के, बिना आसक्ति के। यही गीता का सार है। दोस्तों, गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये तुम्हें सिखाती है कि कैसे दुख में भी शांत रहो, कैसे सुख में भी न बहो, कैसे हर परिस्थिति में स्थिर रहो। ये 20 मिनट तुमने निकाले हैं। अगर इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो कोई दुख तुम्हें हिला नहीं पाएगा, कोई दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर ये 20 मिनट तुम्हें कुछ दे गए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज़ एक नया उपदेश लेकर आता हूँ। कमेंट में बताओ गीता का कौन सा सूत्र तुम्हें सबसे अच्छा लगा। और हाँ, ये वीडियो उन सब दोस्तों को शेयर कर देना जो आजकल दुखी हैं, जो तनाव में हैं। हो सकता है ये 20 मिनट उनकी ज़िंदगी बदल दें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।